हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान 1950, जिसमें हम पढ़ रहे थे डीपीएसपी। लास्ट लेक्चर में हमने अपना डीपीएसपी का आर्टिकल 48 और 49 को डील किया था। 48 को डील किया था। आज हम पढ़ेंगे 49। आर्टिकल हमारा 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण से डील करता है। इसमें कहा है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारकों या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। इसमें हमारा जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि राज्य है वो ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों और राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। संसद विधि बनाकर उनके लुंठन मतलब मूल रूप में कोई चेंजेस नहीं करेगा। अपसारण मतलब नए कार्यों में विक्रय तथा उसके विनाश पर प्रतिबंध लगाएगी। इसको हम जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे हमारी सरकार है उसका कर्तव्य है कि वह ताजमहल या फिर कोई अन्य राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है या स्थान है या वस्तु है उसको क्षति, विरूपण या फिर विनाश से बचाएगी। और जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, यदि कोई कंपनी है वो किले के पास राजमार्ग मतलब कोई भी रास्ता बनाने की योजना बना रही है और इससे किले को कोई नुकसान या कोई खतरा है तो सरकार को निर्माण कार्य को रोकने या फिर उसका मार्ग बदलने के लिए हस्तक्षेप करना होगा ताकि उस किले की सुरक्षा हो सके। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसमें कह रहा है कि जो हमारे राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करेगा। यहाँ पे जो कार्यपालिका है ये वर्ड उससे मतलब है स्थायी कार्यपालिका। यहाँ मतलब कार्यपालिका का मीनिंग भी स्थायी कार्यपालिका से लिया हुआ है और अर्थात इस स्थायी कार्यपालिका अर्थात लोक सेवकों को प्राप्त होने वाली न्यायिक शक्ति से है। इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यपालिका जैसे सरकार है उससे अलग है। न्यायाधीशों को हटाना भी आसान नहीं है, इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। दूसरा हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे पुलिस है वो पुलिस जो कार्यपालिका कानून लागू करती है, जबकि न्यायाधीश है वो न्यायपालिका वो कानून के आधार पर न्याय करती है। तो दोनों की भूमिकाएं अलग अलग है और वह एक दूसरे के काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। और इस पृथक्करण का उद्देश्य यही है कि न्यायपालिका को किसी पर भी दबाव या डर से मुक्त रखना है ताकि वह निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे सके। अगला हमारा आर्टिकल है 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य पहला बोल रहा है क अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगी। और दूसरा बोल रहा है राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का इसका मतलब है कि सभी देशों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। और तीसरा बोला है संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो संधि और समझौते हैं उनका पालन करेंगे। और घ बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के पंच निर्णय के द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। मतलब दो देशों के मध्य अगर विवाद है उनको मध्यस्थता से निपटारा करेगा। इसको हम जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे भारत किसी भी देश के साथ युद्ध में शामिल होने की बजाय कूटनीति और शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से भी संघर्षों को हल करने की कोशिश करता है। और दूसरा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत है वो पड़ोसी देशों के साथ जल विवाद या फिर
सीमा विवाद जैसे मुद्दे हैं उनको शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से हल करने का प्रयास करता है। ये हमारा जो आर्टिकल है 49, 50 और 51 को आज हमने रीड किया, विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ा और समझा है। अगला हमारा जो भाग है 4A, मूल कर्तव्य, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसको हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।